गया माया की कुंडली का राज। चंद्रशेखर की कुंडली में क्या है खास? 2024 में मचेगा धमाल। माया और रावण की जोड़ी करेगी कमाल। रावण की माया का सत्ता में पहुंचने का रास्ता हुआ साफ। पंडित उमेश शास्त्री ने आखिर कर ही दिया खुलासा। देखिए खास इंटरव्यू सिर्फ एसकेडी न्यूज पर। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण राजनीति में एक ऐसा नाम बनता जा रहा है जिसको लेकर हर तरफ जोर शोर से चर्चा चल रही है। सभी विपक्षी दल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की तरफ आ गए हैं। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में एक रैली में दिखाई दिया। सारे विपक्षी दल एक साथ दिखाई दिए और इंडिया की तरफ यानी इंडिया महागठबंधन की तरफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कैसे कम समय में राजनीति का चमकता सितारा बन रहा है? कौन से ऐसे समीकरण है, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनको लेकर उनका नाम इस समय सर्वोपरि जा रहा है? लेकिन इस बीच में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली मुखिया मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की तरफ आ सकती हैं? क्या समीकरण तैयार होंगे 2024 के चुनाव को लेकर? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भविष्यवाणी ज्ञाता पंडित उमेश शास्त्री जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव में अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक साथ आते हैं तो कौन से नक्षत्र उनको कहीं ना कहीं शासन के स्तर तक पहुंचा सकते हैं? बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय माता दी। बहन मायावती की जो जन्मकुंडली है उनका जो है कर्क, लगन और मकर राशि है। तो बहन मायावती का जो इस समय वर्तमान में ग्रहदशा चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महादशा चल रहा है। वर्तमान में बुध का महादशा चल रहा है जो कि बहन मायावती की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध जो है द्वादशेष प्लस तृतीयेश है। द्वादशेष प्लस तृतीयेश होने के नाते बुध का जो महादशा चल रहा है, बुध जो है द्वादश में बैठा हुआ जन्मकुंडली में एक विपरीत राजयोग स्थापित हो रहा है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है क्योंकि जब बृहस्पति इसके पहले शनि चला, शनि पहले बहन मायावती की कुंडली में जो है बृहस्पति की महादशा चल रहा था। तो बृहस्पति लगभग 1994 तक चला। 1994 से लेकर के 2013 तक शनि के महादशा चला। तो कर्क, लगन और मकर राशि में शनि राजयोग दायक हो जाता है और शनि जो है कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ बहन जी के। तो अपने समय में शनि ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे भारत में उनका जो वोट बैंक है वो इतना ज़्यादा अग्रसरित होकर उनके साथ दिया कि लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, आज जो बहन मायावती जी का समय चल रहा है कुंडली के आधार पे, तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में और रावण, चंद्रशेखर रावण का जो नाम से जो कुंडली बनी हुई है, चंद्रशेखर नाम से जो है मीन राशि बनता है और मीन लग्न बनता है, रेवती नक्षत्र बनता है और मीन लग्न बनता है। इसके आधार पर देखा जाता है कि कर्क लग्न से बहन मायावती का बृहस्पति भाग्येश है और चंद्रशेखर रावण का जो नाम के हिसाब से जो है मीन राशि बनती है। तो हमको लगता है कि अगर बहन मायावती का आशीर्वाद अगर चंद्रशेखर के ऊपर पड़ता है और हाथ रखती हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग स्थिति पैदा होगी और चंद्रशेखर रावण को कुछ न कुछ विशेष लाभ होगा। क्योंकि चंद्रशेखर रावण की जो कुंडली है वो विशेष बलवान होती चली जा रही है। परंतु 2024 के बाद 2024 से लेकर के 25 के बीच में बहुत ही जबरदस्त राजयोग बनेगा जिसके कारण चंद्रशेखर को ज्यादा लाभ होने की संभावना है। और चंद्रशेखर की जो कुंडली है उसमें मंत्री इत्यादि बनने के बहुत ही प्रबल योग हैं और उनके साथ जनता भी दिख रही है। हमारे हिसाब से हम तो यही कहना चाहेंगे उनके अंदर थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाए और लोगों का और ज्यादा सपोर्ट ले तो हमको लगता है कि विशेष करके उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कुछ चमत्कार कर सकते हैं चंद्रशेखर जी। और बहन मायावती का हाथ उनके ऊपर पड़ जाएगा तो दूसरी ढंग से हमको ऐसे लगता है गणना के आधार पर चंद्रशेखर बहुत अच्छा करेंगे। अगर चंद्रशेखर के भी देखिए जो भी छोटी पार्टियां हैं वो किसी न किसी बड़ी पार्टी से मिलकर के ही राजनीति उनका चमका हुआ है। बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में पहले भाजपा का ही हाथ था, तो भाजपा के साथ अगर मिल जाएंगे तो और ज्यादा उनका भविष्य बन सकता है।
तो हम तो यही कहेंगे, क्योंकि देखिए लगभग हमने देखा कि चंद्रशेखर जी लगभग सभी पार्टियों के पास गए, चाहे सपा पार्टी हुई, चाहे सुखदेव पार्टी हुआ, चाहे ओबीसी का पार्टी हुआ, चाहे जयंत जी का पार्टी हुआ, हर पार्टी में चंद्रशेखर जी जाकर के अपने लिए जाना चाहते थे, मगर उन्होंने किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब चुनाव आता है तब उनके पीछे लोग भागने लगते हैं, क्योंकि वोट बैंक उनके पास है, इसलिए उनके पीछे भागने। चंद्रशेखर जी ये सोचना है कि उनकी जो गृहस्थिति वर्तमान में चल रही है, हमारे हिसाब से लगता है कि आने वाले टाइम में वो कुछ नया करेंगे और जिसके लिए जो सबके लिए अच्छा रहेगा। गुरु जी, 3 समानांतर बातें आपने कही कि जैसे मायावती की बुद्ध की महादशा चल रही है, उधर 2024 से लेकर 2032 तक कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं प्रमुखता पर शीर्ष स्तर पर ला सकते हैं। इन सबके बीच जो चुनावी समीकरण को अगर देखा जाए तो सब जगह पर, आप जैसा कि आप ही ने कहा कि चंद्रशेखर सभी पार्टियों के पास गए, लेकिन हर जगह से उनको मतलब नकारात्मक सामने रिजल्ट आए। क्या लगता है कि अगर मायावती इनको अपने पास बुला सकती हैं या चंद्रशेखर उनके पास जा सकते हैं? देखिए, ज्योतिष के आधार पे, कुंडली के आधार पे चंद्रशेखर जी का मीन लग्न बनता है, मीन राशि बनता है। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ था, इसलिए उनके जीवन में अभी आप देखिए तत्काल उनके ऊपर गोली चलाई गई, वो साफ बच गए, क्योंकि बृहस्पति पापग्रह के साथ था। तो ऐसे में कोई भी राजनेता के ऊपर जो भी, अगर ऐसे किसी भी राजनेता कुंडली मीन लग्न हो और उनकी दशाएं अंतर्दशाएं सही नहीं चल रही होती है, तो उनके ऊपर ऐसा अटैक होता है। परंतु बृहस्पति राहु के साथ होने के नाते उनको कुछ हुआ नहीं। उसके पहले मंगल भी नीच का चल रहा था। इसके मतलब ये होता है कि देशे ग्रामीण गृह जे सेवा एवं व्यवहार के नास्त जन्म राशि विचारित, नाम राशि विचारित। हमको ऐसा अनुभव होता है कि विशेष करके जीवन में व्यक्ति के नाम राशि का विशेष प्रभाव होता है और विशेष प्रभाव के द्वारा ही व्यक्ति चमकता है, क्योंकि व्यक्ति नाम से ही उसके जगत में नाम ख्याति प्राप्त करता है। तो हमको लगता है कि जो ग्रहदशा चल रही है चंद्रशेखर का, वो आने वाले भविष्य में बहन मायावती का हाथ उनके ऊपर अवश्य रखाएगा और अवश्य जो है अपने जो भी वो काम करना चाहते हैं छोटे दलित या दोस्तों के लिए, उसमें अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। एक बात और है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है या तो बड़े मंत्री बनता है या तो विधायक या सांसद बनता है, तो ज्यादातर लोगों को कुंडली में देखा जाता है कि 7.5 चलती रहती है या तो शनि का ढैया चलता रहता है। परंतु चंद्रशेखर की कुंडली में देखा जाए तो 7.5 चल रही है। तो ये जो 7.5 साल है, ये चंद्रशेखर के जीवन कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं और निश्चित तौर पर व्यक्ति बदलाव करेगा, और हम तो यही जानते हैं। गुरु जी, आपने भी ये 7.5 की बात कही। आम तौर पर आम जनता को लोगों में भ्रांतियां हैं कि 7.5 जब चलती है तो शनि एक वक्री दृष्टि में होते हैं और कहीं ना कहीं जनता या जो भी उसका जातक होता है वो काफी परेशान हो जाता है 7.5 साल तक। लेकिन एक नई बात सामने निकल के आई आपके साक्षात्कार के दौरान कि 7.5 साल का ही पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वो अर्श से, मतलब फर्श से जो इंसान है वो अर्श तक पहुंच जाता है। उनमें चंद्रशेखर की गिनती हो रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चंद्रशेखर के स्टार्स कह रहे हैं वो मायावती को मजबूर कर देंगे चंद्रशेखर को बुलाने के लिए? देखिए, इसमें बहन मायावती निश्चित तौर पे चंद्रशेखर को बुलाएंगे और चंद्रशेखर के ऊपर उनका अपना हाथ रखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जो बहन मायावती जी का भाग्येश है वो चंद्रशेखर जी का जो है लग्नेश है। तो ऐसे में बहन मायावती जी का पूरा हाथ उनके ऊपर रहेगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए कि जब व्यक्ति की 7.5 चलता है, चाहे जिस व्यक्ति का हो, इस ब्रह्मांड के अंदर 3 ही पदार्थ है, धातु, मूल और जीव। इस ब्रह्मांड में चौथा चीज कोई नहीं है। इन तीनों पदार्थों के ऊपर जो है अगर 7.5 चलता, देखिए कभी तो सोने का दाम ऊपर हो जाता है, कभी टमाटर देखिए कितना महंगा, टमाटर कारक जो ग्रह है वो निर्भर हुआ टमाटर महंगा हो गया। तो 7.5 एक ऐसा चीज है कि शनि एक ऐसा ग्रह है, उसके अंदर कई चीजें हैं। जैसे कहा गया है शास्त्र में कि आयु, मृत्यु, कारण, विपद, संपद प्रदाता शनि। शनि जो है कलयुग में 7 चीज को दाता है। अगर किसी कुंडली में शनि मेहरबान हो जाए तो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कुंडली में शनि बहुत ताकतवर है, मंगल बहुत ताकतवर है, तो आज देखिए वो विश्व गुरु बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए शनि की 7.5 और शनि के ढैया जो है व्यक्ति को उसके कर्म का फल करता है। अगर आपने कर्म गलत किया है, किसी के साथ आपने बेईमानी किया है,
किसी के साथ आपने करप्शन किया है तो निश्चित तौर पे आप परेशान रहेंगे। अगर शनि का 7.5 आपका चल रहा है, आप ज्यादा पीड़ित है, तो आप जा करके शनि के मंत्रों का जप करें, अपना तेल दान करें और पीपल के वृक्ष के पास जो अपना जोत लगाएं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो ये थे पंडित उमेश शास्त्री जी। एसकेडी न्यूज से बात करने में इन्होंने बताया कि 2024 का इलेक्शन किस तरह से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के लिए खास होने जा रहा है। इन्होंने ये भी प्रकाश डालने की कोशिश की कि आखिर मायावती क्यों चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में ला सकती हैं, और इन्होंने शनि की 7.5 की बात भी कही कि किस तरह से शनि की 7.5 के होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद इस समय अर्श मतलब कहना चाहिए कि फर्श से अर्श तक जाने की तैयारी में जुट चुके हैं, और इसका पूरा नजारा आपको 2024 से लेकर 2032 तक देखने को मिलेगा। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। देखते रहिए एसकेडी न्यूज।